हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सी प्लस प्लस। तो थोड़ा उसको आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर किया क्या है, देखिए कि एक मेन फंक्शन बनाया है। अच्छा, जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। ओके, तो हम लोग यहाँ कर क्या रहे हैं कि हमने एक वेरिएबल बनाया है सिंपल एक्स नाम से, और उसकी वैल्यू को हमने प्रिंट किया है। और हमने यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन किया है जिसकी अभी बॉडी में हमने कोई कोड नहीं लिखा है, और इस फंक्शन को हमने डिक्लेयर भी कर दिया है। ठीक है। और अगर इस फंक्शन में जो हम आर्गुमेंट्स पास करने वाले हैं, तो यहाँ पर हमने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया है फॉर्मल आर्गुमेंट्स के तौर पर। ठीक ठीक। तो जब ये पॉइंटर वेरिएबल है, इसका मतलब आपको देख के अब समझ आना चाहिए कि इस फंक्शन को जब मैं कॉल करूँगा तो इसमें मैं किसी ना किसी इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस पास करने वाला हूँ जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करता हूँ कि मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। ओके, और इस फंक्शन को कॉल करते समय मैंने एक्स का एड्रेस पास कर दिया है ना। तो जब हमने एक्स का एड्रेस पास कर दिया तो ये एड्रेस कहाँ चला गया, इस पी पॉइंटर में चला गया। तो आप यहाँ ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि अभी जब मैं रेफरेंस वेरिएबल कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा तो आप देखना, उसको मैं कंपेयर करूँगा। तो क्या हुआ, जैसे हमने एक्स का एड्रेस पास किया वो पी में चला गया। तो जो ये एक्स वेरिएबल बना था इसका एड्रेस क्या था, 1000, तो 1000 पी में जाके स्टोर हो गया। तो पी एक्स को पॉइंट कर रहा है, हम ये बोलते हैं पी एक्स को पॉइंट कर रहा है। अब क्योंकि एक्स का एड्रेस हमने पी में रखा था, एक्स का एड्रेस हमने पी में रखा था, तो स्टार पी लिखना एक्स लिखने के बराबर है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्टार, मैंने लिखा स्टार पी। जब हमने लिखा स्टार पी, इसका मतलब हमने क्या लिखा, एक्स लिखा है। और उसको मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट कर दे रहा हूँ। हमने यहाँ पर एक लाइन का कोड लिखा स्टार पी प्लस प्लस, तो ये एक्स प्लस प्लस लिखने के बराबर है ना। ये लाइन एक्स प्लस प्लस लिखने के बराबर है क्योंकि एक्स का एड्रेस पी में है, तो स्टार पी लिखना एक्स लिखने के बराबर है। और हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया है। तो मतलब कि हमने इस फंक्शन का यूज करके क्या किया, इस x की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट कर दिया। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा x की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाएगी, और जब मैं x इसको प्रिंट करूँगा x की वैल्यू को, तो यहाँ 5 से इंक्रीमेंट होके 6 हो गया है, तो हमें 6 मिलने वाला है। ओके, तो अभी हमारे यहाँ बारिश भी शुरू हो गई है, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए हमारा प्रोग्राम ये कंपाइल हो गया, रन हो गया, और यहाँ पर मुझे 6 मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अगर इस वेरिएबल का एड्रेस किसी भी फंक्शन में पास कर दें, तो उस फंक्शन के अंदर से आप x की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ पॉइंटर का यूज करके ही हम कर सकते हैं। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं वेरिएबल x की वैल्यू किसी दूसरे फंक्शन के अंदर से चेंज कर पाऊं, किसी दूसरे फंक्शन के अंदर से मॉडिफाई कर पाऊं, तो उस फंक्शन में मुझे x का एड्रेस पास करना पड़ेगा, और फिर उस पॉइंटर का यूज़ करके जिसमें हमने एड्रेस रखा, यूज़ करके उसकी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा तभी मुमकिन है जब हम पॉइंटर को इंक्लूड कर रहे हैं, है ना, नहीं तो ऐसा ना हो पाता। तो ये बात तो आपको पहले से ही पता है। तो अब हम चलिए समझते हैं क्या, रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। तो अभी मैं इसको हटा दे रहा हूँ, मैं फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा हूँ, और इस चीज़ को आप निगलेक्ट मान लीजिए क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल किया नहीं, तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होने वाला नहीं है। अब यहाँ पर समझिए आप, मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे हमारे पास यहाँ पर है एक्स वेरिएबल। अब हम समझते हैं रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है। ओके, REFERENCE, रेफरेंस वेरिएबल। तो अभी तक हमने दो टाइप के वेरिएबल पढ़े। कौन कौन से टाइप के, एक हमने पढ़ा ऑर्डिनरी वेरिएबल, ऑर्डिनरी वेरिएबल, और एक हमने पढ़ा है पॉइंटर वेरिएबल जिसको हम स्टार लगा के डिक्लेयर करते हैं। तो अगर मुझे रेफरेंस वेरिएबल बनाना है तो उसको हम किस तरह से डिक्लेयर करेंगे। तो अगर मुझे रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो मुझे लगाना पड़ता है M% सिंबल, ये वाला M% सिंबल लगाना पड़ता है। और y हमने वेरिएबल का नाम दिया, और उसके पहले हमने क्या लगा दिया, M% सिंबल लगा दिया। मतलब कि y एक रेफरेंस वेरिएबल है। जैसे यहाँ पर p एक पॉइंटर वेरिएबल है,
एक्स एक ऑर्डिनरी वेरिएबल है, उसी तरह से वाई यहाँ पर क्या है, रेफरेंस वेरिएबल है। तो वाई इज अ रेफरेंस वेरिएबल, वाई यहाँ पर क्या है, वाई एक रेफरेंस वेरिएबल है। रेफरेंस वेरिएबल को हम बनाते क्यों ये समझिए। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर वेरिएबल बनाया है एक्स, अगर इस एक्स वेरिएबल को हम कुछ दूसरा नाम देना चाहते हैं, मैं ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस एक्स वेरिएबल को कुछ दूसरा नाम दे दूँ, इस एक्स वेरिएबल को किसी दूसरे नाम से एक्सेस करूँ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस एक्स का रिफरेंस इस वाई में रख सकते हैं। क्योंकि वाई एक रेफरेंस वेरिएबल है तो वो एक्स का रेफरेंस रख सकता है। रेफरेंस मतलब एड्रेस ही होता है। जैसे हमने बनाया यहाँ पर एक्स, तो एक्स का कुछ क्या है, एड्रेस है। तो हम एड्रेस बोलें या रेफरेंस बोलें, दोनों सेम चीज़ है। लेकिन जब हम पॉइंटर की बात करते हैं तो वहाँ पर हम लोग एक्स का एड्रेस बोलते हैं, और जब हम रेफरेंस की बात करते हैं तो वहाँ पर हम लोग एक्स का रेफरेंस बोलते हैं। रेफरेंस और पॉइंटर एड्रेस दोनों सेम ही चीज़ हैं। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने रेफरेंस वेरिएबल बनाया, और रेफरेंस वेरिएबल को हम पहले हम m% सिंबल का यूज़ करके बनाते हैं, है ना। तो अब हमने क्या बोला कि अगर x का रेफरेंस हमें y में रखना है तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो रखेंगे कैसे, जैसे अगर हमें पॉइंटर में x का एड्रेस रखना होता था तो हम लोग लिखते थे p इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ x, है ना। तो अगर मुझे x का एड्रेस y में रखना है तो मैं लिखूँगा इक्वल टू x, सिर्फ और सिर्फ इक्वल टू x मैं लिख दूंगा, सिर्फ और सिर्फ x। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है। अच्छा, अगर मैं आपको राइट हैंड साइड वाला पार्ट दिखाऊं, मान लीजिए इसको मैं अगर ढक दूं, इसको मैं कवर कर दूं, तो अगर आपको राइट हैंड साइड वाला पार्ट दिखे तो आप कहेंगे कि x की वैल्यू हम कहीं किसी वेरिएबल में रख रहे हैं, है ना। तो ऐसा ही होता है जब अगर हम यहाँ पर नॉर्मल वेरिएबल बना दें तो x की वैल्यू चली जाएगी, लेकिन अगर हम यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल बना रहे हैं तो x का रेफरेंस चला जाएगा y में, है ना। तो अब रेफरेंस वेरिएबल हम बनाते किस तरह से वो भी हमने सीखा, और हमें रेफरेंस अगर रखना है किसी वेरिएबल का तो ये भी हमने देखा। अच्छा, एक बात यहाँ पर समझिए कि जो ये रेफरेंस वेरिएबल हम लोग बनाते हैं उसको ना बनाते समय ही उसमें किसी न किसी वेरिएबल का रेफरेंस रखना पड़ता है। जैसे अगर देखिए हमने इसको बनाया लेकिन उसमें हमने किसी वेरिएबल का रेफरेंस नहीं रखा, तो हम यहाँ पर क्या आ रही है, एरर आ रही है। एरर देखिए आ रही है ना रेड कलर से। एरर ये इसलिए मुझे मिल रहा है क्योंकि मैं विजुअल स्टूडियो कोड एक एडवांस कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए वो मुझे एरर दे रहा है। इसका मतलब कि जब भी हम रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं उसको किसी अदर बने हुए वेरिएबल से इनिशियलाइज करना पड़ता है। उसमें हम जैसे ही रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं उसी टाइम पर हमें किसी न किसी वेरिएबल का रेफरेंस रखना पड़ता है। अब हुआ क्या समझिए कि जैसे ही हमने क्या किया, हमने x का रेफरेंस y में रख दिया। तो अगर मैं y को यूज करूं, देखिए मैं y को यूज करूं, अगर मैं y को प्रिंट करूं, अगर मैं y को प्रिंट करूं तो x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। आप देखना, क्योंकि अभी हमने आपको बोला कि हमने x का रेफरेंस y में रखा तो हमने x को दूसरा नाम दे दिया। तो रेफरेंस वेरिएबल क्या है, अब क्या है, नाउ y इज जस्ट एन अदर नेम ऑफ x। ओके, आप इसको समझिए कि अगर हमने x का रेफरेंस y में रख दिया तो y क्या है, एक x का दूसरा नाम है। आप ऐसे समझिए। अब अगर y x का दूसरा नाम है तो अगर मैं y की वैल्यू को प्रिंट करूं तो हमें क्या मिलना चाहिए, 5, जो कि x की वैल्यू है। और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, मैं प्रोग्राम को रन कर देता हूँ। तो मैंने प्रोग्राम को रन कर दिया है। यहाँ पर ये हमारा प्रोग्राम ये कंपाइल हो गया, रन हो गया, और यहाँ पर x डज नॉट नेम आ टाइप, क्या कह रहा था, एरर। एरर कहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर कैपिटल x लिख दिया क्या हमने। फिर से मैं रन कर देता हूँ, ये पता नहीं कहाँ से एरर देने लगता है। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर 5 और 5 दो बार प्रिंट हो गए। ये पहला वाला 5 y को हमने प्रिंट किया इसलिए प्रिंट हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अगर इन फ्यूचर मान लीजिए मैं y को प्लस प्लस कर दूं या y को माइनस माइनस कर दूं या y इक्वल्स टू मैं कुछ रख दूं ऐसे, तो वो x में ही इंक्रीमेंट होगा।
तो हमने यहाँ पर लिख दिया क्या, वाई प्लस प्लस, तो एक्स में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो वाई या एक्स की वैल्यू मैं प्रिंट करूँगा यहाँ पर, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, 6 प्रिंट होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर आप देखिए देखिए रन हो रहा है हमारा प्रोग्राम, थोड़ा कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लेता है ये रन करने में। तो यहाँ पर देखिए 6 प्रिंट हो गया है। अब हमने आपको बोला कि जब भी आप y यूज़ करेंगे तो मतलब आप x यूज़ कर रहे हैं, है ना, और ऐसा आप तभी करेंगे जब आपने y में x का रेफरेंस रखा हो, है ना। तो अगर आपको ये रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इनफैक्ट मैं ये चीज़ें भी हटा देता हूँ। और अब मैं आता हूँ इस फंक्शन पर जो हमने यहाँ पर क्या किया है, डिक्लेयर किया है। तो मैं क्या करता हूँ कि इस बार, अच्छा देखिए मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, मैंने इस फंक्शन को कॉल किया और कायदे से इस फंक्शन के डिक्लेरेशन के हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए, एक्स का एड्रेस पास करना चाहिए। तो हमने देखा कि अगर हमें एक्स की वैल्यू को पास करना है तो हम वैल्यू को भी पास कर सकते हैं, अगर हमें एड्रेस पास करना है तो हम एड्रेस को भी पास कर सकते हैं। क्या मैं रेफरेंस पास कर सकता हूँ, बिल्कुल मैं रेफरेंस भी पास कर सकता हूँ। और वैसा करने के लिए मुझे x लिखना पड़ेगा सिर्फ, लेकिन इस x को ऐसे देख के लग रहा है कि हम वैल्यू पास कर रहे हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर अगर मैं रेफरेंस पास कर रहा हूँ तो मुझे एक बनाना पड़ेगा रेफरेंस वेरिएबल इस फंक्शन में। तो फॉर्मल आर्गूमेंट्स हमें बनाना पड़ेगा एक रेफरेंस वेरिएबल। अगर हम रेफरेंस वेरिएबल बना रहे हैं तो डिक्लेयर करते समय भी हमें यहाँ पर एम्परसेंड सिंबल लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर हम ये स्टार नहीं लगाएंगे, है ना। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से x का रेफरेंस पास किया है और यहाँ पर हमारा रेफरेंस रिसीव हो गया। अगर आप फंक्शन कॉल को देखें तो आप नहीं बता सकते कि ये हमने फंक्शन को कॉल किया जिसमें वैल्यू पास कर रहे हैं कि रेफरेंस पास कर रहे हैं, है ना। अच्छा, जब हम फंक्शन को कॉल करते समय वैल्यू पास करते हैं तो उसे बोलते हैं फंक्शन कॉल बाई वैल्यू। जब हम फंक्शन को कॉल करते समय एड्रेस पास करते हैं तो उसमें बोलते हैं फंक्शन कॉल बाई एड्रेस। जब हम फंक्शन कॉल करते समय रेफरेंस पास करते हैं तो उसे हम बोलते हैं फंक्शन कॉल बाई रेफरेंस। तो फंक्शन कॉल बाई वैल्यू, कॉल बाई एड्रेस, कॉल बाई रेफरेंस में आपको अंतर पता होना चाहिए। तो अगर आप फंक्शन कॉल को देखें तो आप नहीं बता सकते कि ये फंक्शन कॉल बाई वैल्यू है कि फंक्शन कॉल बाई रेफरेंस है, लेकिन अगर आप फंक्शन डिफिनीशन या डिक्लेरेशन को देखेंगे तो आप बता देंगे कि ये फंक्शन कॉल बाई रेफरेंस वाला है, इसको जब हम कॉल करेंगे तो रेफरेंस पास करना पड़ेगा। अब क्या हुआ कि हमने x का रेफरेंस कहाँ चला गया, p में चला गया। यहाँ पर आप y लिख लीजिए। अभी हमने अगर y के कॉन्टेक्स्ट में समझाया है आपको, कोई भी वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। तो जब यहाँ आपने क्या किया, रेफरेंस वेरिएबल बना दिया, तो यहाँ से x की वैल्यू नहीं बल्कि x का रेफरेंस जाएगा जो y में होगा, है ना। अच्छा, रेफरेंस वेरिएबल के बारे में भी हमने सीखा कि जब भी हम रेफरेंस वेरिएबल को बनाते हैं उसी टाइम पर मुझे उससे किसी ना किसी वेरिएबल का रेफरेंस रखना पड़ता है। तो हमने बनाया रेफरेंस वेरिएबल और उसी टाइम तो मैं यहाँ से x का रेफरेंस पास कर रहा हूँ। तो जब मैं बना रहा हूँ तभी मैं उसको इनिशियलाइज भी कर रहा हूँ, उसमें मैं रेफरेंस रख भी रहा हूँ। और फंक्शन कॉल में ऐसा ही होता है कि जब भी फॉर्मल आर्गूमेंट्स बनता है वो उसी टाइम पर इनिशियलाइज हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ। अब क्योंकि x का रेफरेंस y में है तो इस फंक्शन के अंदर आप y लिखेंगे, यानी कि आप x लिख रहे हैं। देखिए मैं y प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ से इंडल लगाता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ y प्लस प्लस। क्या लिखा है मैचेस दिस ऑपरेंट टाइप्स इतना दिस ओके। तो सी आउट हमने क्या किया, y को प्रिंट कर दिया। अच्छा, इंड l होगा यहाँ पर, इसीलिए वो एरर दे रहा है। ओके, तो हमने लिख दिया कि सी आउट को हमने प्रिंट कर दिया, y को हमने प्रिंट किया, देखिए, और y को हमने इंक्रीमेंट कर दिया। तो सबसे पहले x की वैल्यू क्या है, 5 है। यहाँ से हमने फंक्शन को कॉल कर लिया, तो यहाँ पर जो प्रिंट होगा वो क्या प्रिंट होने वाला है, वो 5 प्रिंट होने वाला है। और फिर हमने y प्लस प्लस कर दिया, इसका मतलब हमने x को इंक्रीमेंट कर दिया।
तो इस लाइन के चलने के बाद x की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 5 से 6 हो जाएगी। तो जब यहाँ पर प्रिंट होगा तो वो 6 प्रिंट होगा। तो पहले 5 प्रिंट होना चाहिए, फिर 6 प्रिंट होना चाहिए, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल ऐसा होना चाहिए और ऐसा ही होगा। तो देखिए हमारे प्रोग्राम ये रन हो रहा है। ओके, और यहाँ पर देखिए पहले 5 प्रिंट है, फिर 6 प्रिंट है। तो यहाँ पर आप सबसे बड़ी बात आप ये सीख पा रहे हैं कि हमने x की वैल्यू को मॉडिफाई कर दिया किसी अदर फंक्शन के अंदर से, और ऐसा हम कर पा रहे हैं क्योंकि हमें अब रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट पता है। तो इन फ्यूचर आप याद रखना कि अगर मुझे x की वैल्यू को चेंज करना है किसी दूसरे फंक्शन के अंदर से, तो उस फंक्शन को या तो मुझे इस x का एड्रेस पास करना पड़ेगा, या मुझे इस x का या तो मुझे एड्रेस पास करना पड़ेगा या इसका रेफरेंस, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जब मैं आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर पढ़ाऊँगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर वहाँ भी यूज होने वाला है। और रेफरेंस वेरिएबल कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप भूलना मत। आप अरे के साथ भी यूज कर सकते हैं, आप अरे का भी रेफरेंस पास कर सकते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर जो हम फार्मल आर्गूमेंट्स बना रहे हैं वो किस टाइप का है? रेफरेंस टाइप का है। तो अगर आपसे बोले कि C++ में जो हम फार्मल आर्गूमेंट्स बनाते हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं, तो वो ऑर्डिनरी टाइप का हो सकता है, पॉइंटर हो सकता है, रेफरेंस हो सकता है। और जब हम फंक्शन को कॉल करके उसमें रेफरेंस पास करते हैं तो उसे हम बोलते हैं फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस, है। आई होप कि आपको ये रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट में भी समझ में आया होगा और नॉर्मल तरीके से भी समझ में आया होगा। आगे हम और भी रेफरेंस वेरिएबल के बारे में बात करेंगे जहाँ भी नेसेसरी मुझे लगेगा। फिलहाल आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।